नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम फिर चर्चा करेंगे दतिया के जंग पर। मतलब दतिया विधानसभा उपचुनाव में क्या होगा या तो 3 अगस्त को पता चलेगा, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट कटने से हंगामा हुआ, उसको लेकर पार्टी में चारों ओर हंगामे की स्थिति है। किसी ने नहीं सोचा था कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का भी टिकट कट सकता है, लेकिन कल जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा के स्थान पर आशुतोष तिवारी को टिकट दिया गया, उससे यह साफ हो गया कि पार्टी ने अपना कुछ एक नया संदेश दे दिया कि अब आशुतोष तिवारी ही उम्मीदवार होंगे। उसके बाद डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने झांसी ग्वालियर मार्ग नेशनल हाईवे 44 पर पूरे रात चक्का जाम किया, पथराव हुआ गाड़ियों पर, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़े और एसपी, एडिशनल एसपी सहित आधा दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए। सवेरे से गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई और पूरे दतिया में धारा 163 लागू कर दी गई है। लेकिन अभी फ़िलहाल स्थिति शांत है। पार्टी हाईकमान ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया है और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से कहा है स्थितियां संभाल लें, क्योंकि पार्टी में संगठन सर्वोपरि है। संगठन के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती। संगठन ने जो निर्णय लिया वो ले लिया। अब संगठन ने निर्णय क्यों लिया, इसको लेकर लोगों के अलग अलग तर्क है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने अपना आंतरिक सर्वे कराया था, आईबी ने अलग किया था, मध्य प्रदेश की इंटेलिजेंस ने अलग किया था। उसमें सबके सर्वे के बाद ही पार्टी ने निर्णय लिया है, क्योंकि शुरू में जो था जब बैठक हुई थी सिंगल नाम भेजा गया था डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का, लेकिन गुरुवार के रात अचानक दिल्ली से फ़ोन आता है कि नहीं, आप पैनल भेजिए दतिया उपचुनाव के लिए। तो हाँ, उपचुनाव से जो पैनल भेजा गया उसमें 3 नाम भेजे गए। पहला नाम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का था, उसके बाद आशुतोष तिवारी और कालीचरण कुशवाहा का। अब पार्टी ने संगठन से लंबे समय से जुड़े संघ पृष्ठभूमि वाले आशुतोष तिवारी को टिकट देने का निर्णय लिया। अब जब निर्णय हो गया, इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी को जिम्मेदारी दी गई कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से बात करके बताएं कि पार्टी ने क्या निर्णय लिया है। फिर डॉक्टर शिव प्रकाश ने फ़ोन करके नरोत्तम मिश्रा को बताया कि पार्टी ने वहां से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया। जैसे ही खबरें मीडिया में आई, ये घोषित हुआ, उसके बाद दतिया में हंगामा मच गया। चारों तरफ लोग सड़क पर उतर आए और पार्टी संगठन खिलाफ नारेबाजी करने लगे। यहाँ तक कि जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह कुशवाहा ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को पत्र लिखकर सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, रघुवीर सिंह कुशवाहा ने सारे दतिया जिले के सारे मंडल अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दी। यहाँ तक कि बूथ तक के कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ भी हो जाए, टिकट तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को चाहिए। अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो कोई काम नहीं करेंगे। अभी इसके बाद पार्टी के लिए भी एक बड़ी ऐसी स्थिति बन गई कि क्या करें क्या न करें। लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी ने इस स्थिति को संभालने का प्रयास किया है और अब मुझे लगता नहीं कि दतिया में कोई टिकट चेंज होगा और 13 तारीख को आशुतोष तिवारी ही नामांकन दाखिल करेंगे। अब आशुतोष तिवारी के नामांकन के समय किसी विवाद की स्थिति न बने, इसलिए वहाँ धारा 163 लगा दी गई। एसएफ की 3 बटालियनें भी तैनात कर दी गई कि कहीं कोई विवाद की स्थिति न बने। और लोग इस स्थिति में हैं कि कैसे भी नामांकन भर जाए, उसके बाद शांति हो। और सबसे बड़ी बात होगी कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से जुड़े जो हज़ारों कार्यकर्ता हैं उनको काम पर कैसा लगाया जाए। इसके लिए बड़ी जिम्मेदारी संगठन की है। अब देखना है प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, उससे ऐसा लगता है कि भाजपा में कुछ भी तय नहीं है। जो भाजपा हमेशा का चौंकाने वाले निर्णय लेने हैं, तो निश्चित रूप से ये बहुत चौंकाने वाला निर्णय है। किसी को आभास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। अब जब पूरा घटनाक्रम घट गया, लोगों ने हंगामा किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस से गोले छोड़े, कई लोग घायल हुए, गाड़ियां फूटी गई। उसके बाद आज सुबह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बाहर आए और मीडिया से बातचीत में क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। कोई मायने निकालने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्यकर्ता है, मैंने कल भी उनसे निवेदन किया था, आज भी मैंने उनसे कहा है, सब धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। हमारे अपने कार्यकर्ता है, मान जाएंगे। रिश्ता उनसे दिल का ही रहेगा और दिल की मानेंगे भी वो। सर आगे क्या पार्टी फोरम पे बात रखने का अपना एक तरीका है। उनसे लगातार संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रखेंगे। पार्टी जो करती है अच्छा करती है, काफी दूर तक देखती है। हम व्यक्ति तक सोचते हैं, अपने तक सोचते हैं,
पार्टी सबकी सोचती है, हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, नाराजगी में कुछ बोले होंगे तो हम मना लें। उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। यह विधानसभा के चुनाव को लेकर जो निर्णय हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है और भारतीय जनता पार्टी के निर्णय को सब सिरोधार्य करते हैं। संगठन सर्वोपरि है। निश्चित रूप से जो निर्णय हुआ है पार्टी की ओर से सब लोग उसको मानेंगे। जहाँ तक सवाल है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं नरोत्तम मिश्रा जी, वो भी विभिन्न पदों पर रहे हैं। संगठन को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं, चूँकि वो भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो अगर कहीं छोटा बड़ा कोई अगर नाराज़गी है तो वो पार्टी स्तर पर बैठ कर के उसका समाधान कर लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई बात ऐसी रहेगी। और व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में ज़रूर पार्टी घोषित करती है, लेकिन पूरी पार्टी चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है तो सब मिलकर के पारिवारिक भाव से मुझे लगता है कि सब लोग इस चुनाव में लगेंगे और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाएंगे। उसके बाद भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी अपनी बात रखी। जरा सुनिए क्या कहा। पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है, कार्यकर्ता अपनी अभिव्यक्ति करता है, पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता इतना अनुशासित है कि एक बार उनसे बिठा के बात कर लेंगे तो सब बैठ जाएंगे और आशुतोष तिवारी भारी वोटों से जीतेंगे। मैं भी इसे भविष्यवाणी करता हूँ। तो ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात है। पार्टी इस प्रकार की सोच समझ के निर्णय लेती है और इसलिए हम डंके की चोट जीतेंगे। और नरोत्तम जी भी काम करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं नरोत्तम जी को जानता हूँ व्यक्तिगत, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, सीनियर कार्यकर्ता हैं। कोई बात नहीं, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। जो पार्टी ने निर्णय दिया उसका सब पालन करेंगे। नरोत्तम जी का अगर कहीं गुस्से मेरी बात नहीं, मैंने कल फ़ोन लगाया था 2-3 बार, पर मेरे को मालूम है कि वो पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, पार्टी के निर्णय का सम्मान करेंगे। एक बार टिकट डिक्लेयर होने के बाद पार्टी में कभी परंपरा नहीं रहेगी टिकट बदले। इनके बाद कांग्रेस के नेता तब पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी मीडिया से बात की। सुनिए क्या कहा अजय सिंह ने। जिस नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट गया, जिनके सपोर्टर रात भर चक्काजाम किए रहे, जिनको मध्य प्रदेश की पुलिस ने बेरहमी से पीटा रात को, वो अब चीज़ नरोत्तम मिश्रा जी को याद आना चाहिए कि गृह मंत्री वो भी एक ज़माने में थे कि कैसे उनकी पार्टी उन्हीं के साथ क्या कर रही है। ये बीजेपी के क्या संदेश है वो जाने साहब, हम अपनी पार्टी का संदेश जाने। भाई देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी पुराने वहाँ के थे, कुछ ना कुछ उनका असर जरूर होगा, तभी तो इतने बड़े संख्या में लोग बाग उनके लिए रात को लगे हुए थे। फ़ायदा नुकसान अब आगे चल के देखा जाएगा। आपने सुन लिया कि दोनों दलों को क्या कहना है लोगों का। अब क्या होगा अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है संगठन का अब इसमें डंडा चलने वाला है और पार्टी संगठन के खिलाफ जो भी जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जा रही है। क्योंकि ये जो निर्णय हुआ है तो उच्च स्तर पर हुआ है, क्योंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अगर टिकट कटा है तो हाईकमान का निर्णय दिल्ली का। क्योंकि मध्य प्रदेश से अगर कहा जाए तो जो पहली बार जो तय हुआ था सिंगल नाम भेजा गया था, एक ही आदमी का नाम था। तो बाद में जब दिल्ली ने कहा तब फिर 3 नामों का पैनल गुरुवार देर रात आनंद फान में भेजा गया, उसमें आशुतोष तिवारी का चयन किया गया है। और मुझे लगता है सोमवार को डॉक्टर आशुतोष तिवारी नामांकन भरेंगे। आशुतोष तिवारी ने बातचीत में कहा है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे बड़े भाई हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और जो पार्टी का निर्देश हुआ उसका पालन करेंगे और उनके साथ हुए चुनाव प्रचार करेंगे और पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगाएंगे। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।